हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो रिजल्ट है कल 6 to 8 आपको पता ही है, मैथ साइंस का आ चुका है। कट ऑफ काफ़ी हाई गई है और अभी मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ रही थी कि आप सभी के जो दूसरे एसएसटी हो गया, 9 से 10 हो गया, 11 से 12 हो गया, 1 to 5 हो गया, उसके भी रिजल्ट आपको हर दिन देखने को मिलेगा। हर दिन आपका रिजल्ट आना है। बट एक दो चीजें सबसे ज्यादा पूछी जा रही हैं। एक तो एनआईओएस का रिजल्ट नहीं आया, दूसरा सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या इस बार आएगा। एंड वहीं पर आपने सुना होगा कि जो भी इस बार, क्योंकि कल बीपीएससी के चेयरमैन सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत सारी चीजें उन्होंने डिटेल में बोली है और कुछ चीजों पे वो एकदम चुप हो गए। क्योंकि पिछली बार हुआ था सबसे ज्यादा जो कहा जा सकता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर स्टूडेंट्स के माध्यम से इनको बहुत सारी चीजें बोली गई थी कि आपने तो बोला था कि 1 नहीं 2 नहीं 3 टाइम्स आप निकालोगे, तो इस पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एंड अभी बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में अब स्टार्ट हो चुकी है सारी चीजें। ये अपना सारा काम इसीलिए बहुत जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि इनको आने वाले समय में दूसरे भी एग्जाम्स के बारे प्रिपरेशन करानी है। तो कहीं ना कहीं अब टीआरई 3 आपको 1 लाख से ज्यादा देखने को मिलेगा। अभी आज ही न्यूज़पेपर में निकला था कि टीआरई 3 जो है इसकी भी तैयारी होगी और अब हर साल अगस्त में पेपर होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे, बैंक, एसएससी, डिफेंस या फिर टीचिंग एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता है कि जनवरी में सीटेट का एग्जाम है, देन बीपीएससी टीआरई अगस्त में दोबारा से होगा। तो अगर आपको कोई एक ऐसा ऐप मिल जाए जहां से आप फ्री में हर दिन जो है टेस्ट दे सकते हो, तो वहां पर आप अपना खुद का असेसमेंट करोगे कि आपका कितना स्कोर बढ़ रहा है। तो उस ऐप के बारे में आपको बताना चाहूंगी, सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, बस आपको अपना डिटेल्स भर के देन आप उस ऐप को आराम से यूज कर सकते हो। वहां पर आपको ऊपर ही सारी चीजें आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होंगी, ऊपर आपको एक कूपन कोड दिख रहा होगा, बस आपको उसको अप्लाई करना है एंड आप 3 मंथ तक जो है फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हो। मैंने एक जो है यहाँ पर दिखाया भी है कि सीटेट का अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो टाइमर के साथ, मतलब आपका पूरा टाइम भी कैलकुलेट करेगा, तो आप यहाँ से जो है असेसमेंट भी कर सकते हो। ऐप बहुत अच्छा है क्योंकि आपको फ्री में प्रोवाइड हो रहा है टेस्ट, और अगर आप परचेज करने से तो बेटर ही है कि आप इसका यूज करें एंड इस ऐप को डाउनलोड करके आप अच्छे से अपनी पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आपका ये क्वेश्चन था कि इसमें कौन कौन से पद आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको इसमें 1 to 5 भी दोबारा से देखने को मिल सकता है, 6 to 8 हो गया, 9 से 10 का भी देखने को मिलेगा, 11 से 12 का, ये आपको पता ही है। तो हाँ, ये हो सकता है कि सीटों की संख्या थोड़ी बहुत, जैसे कि इस बार 1 to 5 में 9000 के आसपास थी, तो मे भी 6 to 8 में आपको कम देखने को मिल सकता है। बट हाँ, आएगा तो सभी पे, क्योंकि हर एक पोस्ट में जो है वैकेंट सीट हो जाती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बॉन्ड नहीं है। बीपीएससी टीआरई में कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है कि आपने एक बार जो है इसमें ज्वाइनिंग ले ली तो आप छोड़ नहीं सकते हो 2 या 3 साल का। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जा रहा है। खासतौर पर ये देखा गया है कि जो बाहर वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यूपी के हो, राजस्थान के हो, जब उनका सिलेक्शन अपने ही स्टेट में हो जा रहा है तो वो फिर छोड़ दे रहे हैं। तो इस पे देखा जाए तो अभी पिछले ही हफ्ते बहुत सारे लोगों ने केंद्रीय विद्यालय में जिसका सिलेक्शन हो गया था, उसके बाद से लोगों ने जो है जॉब छोड़ दी है। तो कहीं ना कहीं आपको सीटों की संख्या ज्यादा देखने को मिल सकती है। एंड मैं तो ये बोलूंगी कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका 1 या 2 नंबर से नहीं हो पाया है, तो आप अभी से टीआरई 3 के बारे में सोचें एंड इसकी प्रिपरेशन जरूर अच्छे से करना, क्योंकि आपने देखा होगा अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई है वो 80 गया है अभी। अब सभी को पता चल चुका है तो सब लोग पहले से ही तैयारी करेंगे, तो आपको फिर ये भी होगा कि कट ऑफ भी बहुत हाई जा रही है, तो उस तरीके से आपको तैयारी करना है। तो ये टीआरई 3 वाली इन्फॉर्मेशन जो है के पाठक सर ने मोतिहारी में जब वो गए थे डिलेट के ट्रेनिंग सेंटर पे, तो वहां पे उन्होंने दोबारा से बोला है, इसके पहले भी उन्होंने बोला है और अभी भी ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि इस बार ये जो वैकेंसीज हैं इसमें अगर कोई पोस्ट, कितनी भी पोस्ट खाली रहेंगी, इनको जोड़ा जाएगा। और अभी आप पिछली बार का ही देखो ना, 25,000 तो ऐसे ही दिख रहा था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं किए, नियोजन जो है आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया था बट वो गए ही नहीं, ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं लिया उन लोगों ने। तो सीटों की संख्या बढ़ सकती है। ठीक है, अगर आप पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले एनआईओएस का रिजल्ट की क्या उम्मीद है, तो आप समझ सकते हो ये स्टार्टिंग से ही बहुत ही ऑब्वियस था एकदम से कि एनआईओएस के साथ में भी ऐसा ही सब कुछ रिपीट हो जैसा कि बीएड के साथ हुआ था। जो जिसने चेंज कर लिया था बीएड में उसको नौकरी मिल गई। एंड इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि 80, 85 ऐसे कैंडिडेट्स वालों को सीधे बाहर कर दिया गया है। तो अभी एनआईओएस का रिजल्ट नहीं आ रहा है और मे भी देखो आगे क्या होता है, बट फिलहाल के लिए इनका रिजल्ट नहीं आया है। और आगे के लिए जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं, तो आपको पता ही है कि इन्होंने सीधे बोला है कि हम पटना हाईकोर्ट का जो फैसला आया है इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उससे परीक्षा फल प्रभावित होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन के साइड से आई है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आपने देखा होगा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी जो बातें आई हैं, बहुत ज्यादा ओपन होकर उन्होंने नहीं बोला, बट हाँ ये था कि अगर इस बार सीटें खाली रहेंगी तो मे भी आपको एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर एक लाइन भी इन्होंने मेंशन किया था शिक्षा विभाग के अनुदेश पे। तो देखो पिछली बार में क्या हुआ
ऐसा नहीं कि अपने मन से दे देंगे, शिक्षा विभाग जितना इनको भेजेगा, इन्होंने पिछली बार भी क्लियरली बोला था कि हम अपने मन से तो दे नहीं सकते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट। शिक्षा विभाग ने हमारे पास 4700 के आसपास भेजा था, हमने उतना रिजल्ट दिया, इसीलिए इस बार उन्होंने पूरा खुल के नहीं बोला है। हाँ, ये जरूर बोला है कि अगर शिक्षा विभाग के डायरेक्शन पे, उनके अनुदेश पे हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो जितने लोगों का क्वेश्चन है, किसी का पॉइंट से 1 या 2 नंबर से नहीं हुआ होगा, तो मे भी अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो आपका होने का चांसेस है, क्योंकि पहले वाले का तो आया ही है और उसकी ट्रेनिंग भी है, उसका काउंसलिंग भी है 25 से। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे आप थोड़ा वेट कर सकते हो कि जैसा कि इन्होंने बताया है। बाकी टीआरई 3 का मैंने क्लियरली बोल दिया है कि अगस्त में हर साल अब आपका पेपर होगा, वो भी लास्ट वीक में, तो आप अभी से प्रिपेयर हो जाओ। आपका सीटेट है, आपका बीटेट हो, बीटेट तो हो ही नहीं रहा है, एस्टेट, क्योंकि अगर आपका एस्टेट क्लियर होगा तो आप 9 से 10, 11 से 12 में जा सकते हो। एक चीज और, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पे भी, जैसा कि कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं जिनका कल मैथ साइंस में हुआ है, उन लोगों ने 9 से 10 में भी भरा है, सिलेक्शन उनका यहाँ भी होगा, यहाँ पर भी होगा। तो ये इस तरीके से 3 पोस्ट के बाद से वो 1 पे जाएंगे, तो यहाँ से जो सीट बचेगी वो या तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसका निकलेगा, क्योंकि कल इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। और एक रीजन ये भी है कि कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने तीनों में भरा है, तो ये उसकी खुद की मर्जी होनी चाहिए कि वो कहाँ पर ज्वाइन करे। बट इसका एक सोल्यूशन हो सकता है कि अगर वो 1 पे ज्वाइन कर रहा है तो बाकी के जो 2 पोस्ट जो वेस्ट हो जाएंगे, तो वहां पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्या बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही दिया है, तो जितने लोग भी, एंड ये आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं आपको ये टेलीग्राम पे अपने भेज दूंगी। इसमें पूरा सब कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आपको किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज देखिए। इस बार देने वाले हैं, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आपको पता है सीटेट अगस्त में होगा, तो वो वाले अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका सीटेट का एग्जाम है, आप अच्छे से करो। 2 से 3 दिन के बीच में क्लासेस नहीं आ रही थी, बट अब आपको डेली मिलेंगी क्लासेस कल से। तो सीटेट अगर आपका पास हो जाता है तो आप 1 to 5 पेपर 1 एंड पेपर 2 वाले 6 to 8 में जा सकते हैं। वहीं पर आपने देखा है कि झारखंड में भी 26,000 के आसपास वैकेंसीज आ रही है, 3 महीना है आपके पास तैयारी करने का, तो आप वो भी कर सकते हो। और जो भी रिजल्ट आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी अपने चैनल से। बाकी यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन देना है कि टीआरई 3 के लिए अब आपको तैयार होना है। जिसका भी नहीं हो रहा है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत है बिहार में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो। बाकी आपको पता ही है बाकी स्टेट्स का क्या ही हाल है, दूसरे स्टेट के बच्चे जा रहे हैं बिहार में, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दे दी है। तो सीटेट अगर आपका पास होगा ना, तो आपके पास ऑब्वियस ही बात है कि आप झारखंड में भी अप्लाई कर सकते हो, आप बिहार में तो अगस्त में आ ही रहा है, एंड इनकेस अगर यूपी में भी अगर ऐसा हो जाए सुपर टेट, तो वहां पे तो आप आराम से भी दे सकते हो। और यहाँ पर अगर जो भी सीट खाली होगी, बस यही मांग है कि ठीक है, आपने 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं कहा, बट जो सीट बचती है एटलीस्ट उस पर तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। कि किसी का अगर 3 में हो जा रहा है तो जो 2 पोस्ट खाली हो रही है वहां पे जरूर आना चाहिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट। ये आप सभी की मांग है, एंड आप भी मुझे अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। बाकी जो भी डाउट होगा बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।